असल जिंदगी जो है वो तो इबादत वाली जिंदगी, वही असल जिंदगी है। और अगर वो नहीं है तो वो जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। हाँ, जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी, जिंदगी पाबंदगी, खुशिंदगी, ये जिंदगी इबादत के साथ हुई, ये तो खुशी ही खुशी है, खुशहाली खुशहाली है। इसको कह रहे हैं तफर्रग ने इबादती हम लो सदरत दिनन वासुद फकरत, हमारी इबादत के लिए फरागत हासिल कर लो, हम तुम्हारे सीनों को बली करेंगे, तुम्हारी हाजतों को अटकने नहीं देंगे। और नहीं तो उसका दूसरा पहलू भी बताया कि नहीं होगा तो क्या करोगे, और नहीं हुआ तो क्या देखोगे, कि वही ला तफल्लम ला तो यदैक शुगलन वला सुद फकरत, अगर इसके लिए तैयार नहीं हुए जिस काम के लिए पैदा किया गया था, तो फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगियों को हम मसरूफियतों में फंस देंगे। मसरूफ हो जाएगा आदमी, मशहूर हो जाएगा, फुर्सत ही नहीं है। हाँ, 2 बजे खाना खाते रात को, हमने देखा ताजिर है और खाना रात के 2 बजे खाते, सारा हिसाब किताब कर देते। हालांकि जेल में जो कैदी है ना, वो खाना खा के सो भी गए आराम से। हाँ, इनको अभी खाना नहीं मिला तो 2 बजे खाएंगे और शाम को 3 बजे खाएंगे। हाँ, ये है मजबूरी। लमला तो यदई का शुगलन, कि हम तुम्हारी जिंदगियों को मसरूफियतों में, धंधों में, कामों में फंसा देंगे, फंस गए। हालांकि कमाते हैं राहत के लिए, कमाई जो होती है वो तो राहत के लिए होती है, वो राहत भी नहीं है और मकसद भी हासिल नहीं है, दोनों से जिंदगी जाती है। दूसरी सजा है इसकी, अगर इसके लिए फलाफत नहीं हुई जिसके लिए पैदा हुए हैं, तो फरमाया हम तुम्हारी जिंदगियों को दुनिया के कामों में फंसा देंगे और तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं होने देंगे। हाजतें बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ये अजीब है, मौजज़ा है। ये आज की इंसानियत इसको खूब देख रही है। आज की इंसानियत जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनाई है, इसको खूब देख रही है कि इतने काम है कि फुर्सत भी नहीं है और काम भी नहीं पूरा होता, और जिस काम के लिए पैदा हुए वो भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी तंबीह है मेरे दोस्तों, कि जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस पर आओ, फिर हालात बनेंगे। इसको का हालात बनेंगे, तो हालात तो अल्लाह बनाते हैं, तो हालात अल्लाह बिगाड़ते हैं। कि जिस काम के लिए पैदा हुए हैं अगर उस काम पर आए कि फिर जिंदगी बरकत वाली हो जाएगी, इत्मीनान और चैन वाली हो जाएगी, जिंदगी बाबंदगी, खुशिंदगी। ये जिंदगी बंदगी के साथ है कि फिर खुशहाली है, और नहीं तो शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी यूं है कि दुनिया के असबाब मेरे दोस्तों, जब तक जिंदा रहता है आदमी असबाब उसको गफलत में डालते हैं, और जब मर जाता है तो असबाब हसरत का सबब बनते हैं। इसलिए इधर गफलत है और मौत के साथ फिर हसरत है। हसरत कहते हैं पछतावे को, तो मौत पछतावे के साथ और जिंदगी गफलत के साथ, ये है खसारा। इस पर आगाह किया गया है तो वही इल्ला तफल मला तो सुगलन वला फकरत, कि अगर इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगियों को मशगूल कर देंगे और ये काबिल हो जाएगा कि नमाज भी नहीं है और जिक्र भी नहीं है और दुआ भी कुछ नहीं। हाँ, गाफिल है। और जो असबाब को गाफिल कर रहे हैं और मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हसरत पैदा हुई होगी, यानी पछतावा होगा। एक तरफ गफलत है, एक तरफ हसरत है। জিন্দগিটা হইলেই বন্দেগি করার জন্য। তোমার যে বন্দেগির সঙ্গে যদি জিন্দগি হয় সেটা তো সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো, স্বচ্ছলতা হলো, আর এটাই কামিয়াব জিন্দগি হলো আর খুশির জিন্দগি হলো। আর যদি এই জিন্দগি যে বন্দেগির জন্য আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সে বন্দেগি না থাকে, তো এই জিন্দগি শর্মিন্দগি বলে জিন্দগিটা হবে লজ্জার বিষয় এবং শরমের বিষয় হবে। বলে কিরকম, বলে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ সে মাল দৌলতের মধ্যে এবং দুনিয়া চিজ আসবাবের মধ্যে
মশগুল হয়ে গাফিল হয়ে থাকবে, তো জিন্দগি গাফলতের সঙ্গে হলো। আর মত যখন আসবে তখন এই সমস্ত মাল দৌলত এত কিছু জমা করছিল, এটার জন্য তার আক্ষেপ হবে, এটার জন্য তার দুঃখ হবে। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, বন্দিগি বলে যে বন্দিগি বালি জিন্দগি যেটা, এটাই হলো কামিয়াব জিন্দগি, এটাই হলো সফল জিন্দগি, এটাই হলো খুশির জিন্দগি। আবার যে বন্দিগি ছাড়া যে জিন্দগি, সেটা হলো শর্মিন্দা জিন্দগি। পরে মানুষ তার জীবনের শেষে শর্মিন্দা হবে, লজ্জিত হবে, আক্ষেপ করবে, দুঃখ করবে, আফসোস করবে। তো এই জন্য বলেন যে ভাই আমার ইবাদতের জন্য ফারেক হয়ে যাও, আমি তোমার দিলকে ধনী করে দিব আর তোমার অভাবকে দূর করে দিব, অভাব মোচন করে দিব। আর বিপরীতটাও বলছে আবার যে যদি তুমি আমার ইবাদতের জন্য ফারেক না হও, আমি যে কাজে আমার বন্দীদের জন্য তুমি অবসর না হও, আর ওই মাস আমার মধ্যেই তুমি ব্যস্ত থাকো, তাহলে আমি কি করবো? বলে আমি তোমাকে দুনিয়াতে ব্যস্ততার মধ্যে ফাঁসাই রাখবো, দুনিয়ার কাজ কামের মধ্যে তোমাকে এমন ব্যস্ত করে দিব যে সেখান থেকে তুমি কিছুতেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না। ব্যস্ততার মধ্যে ফাঁসাই দিব, দুনিয়ার কাজ কাম ধান্দার মধ্যে এমন ফাঁসাইব যে খাইবারও সময় পাইবে না। বলে যে এরকম বড় বড় মাল কামানিওয়ালা ব্যবসায়ী বলে তারা বড় ব্যবসা করে, এত ব্যস্ত, এত মজগুল, খানা খাওয়ারই সময় পায় না। রাত 2টার সময়, রাত্রে সন্ধ্যার খানা রাত 2টার সময় খায়, কারণ সমস্ত ব্যবসার হিসাব নিকাশ এই সব কিছু করে তারপরে খানা খাবে। তো ওই সব করতে করতে রাত 2টা বেজে যায়। তো রাত 2টার সময় রাত্রের খানা খাইতেছে, অথচ জেলখানার যে কয়েদি সে অনেক আগে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। তো জেলখানার কয়েদি যে সে তো অনেক আগে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে, আর এই বেচারা মাল কামাইয়ের মধ্যে ঠান্ডার মধ্যে এমন মশগুল, এত ব্যস্ত